आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जस किसी भक्त सज्जन की कुंडली के अंदर जो काल सर्प दोष होता है उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम सभी भक्तों को बताते हैं कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली के अंदर 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष किस प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर बनता है। सर्वप्रथम हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। यदि किसी की कुंडली हो तो उसकी लगन कुंडली के अंदर अगर राहु और केतु इनके अंदर सभी ग्रह आ जाएं तो समझ लेना हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। क्योंकि सर्प का जो राहु होता है वह सर्प का मुख बताया जाता है और जो केतु होता है वो उसकी पूंछ होती है। तो इसीलिए राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह एकत्रित हों तो समझ लो कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। परंतु यह डिपेंड करता है कि हमारा किस लगन पे है या कौन से घर के अंदर राहु है और कौन से घर के अंदर केतु है। तो उसी हिसाब से हमारी कुंडली के अंदर उसी हिसाब से हमें काल सर्प दोष बताना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन की लगन में राहु बैठा हो और सप्तम स्थान में केतु बैठा हो तो उसकी कुंडली के अंतर्गत अनंत काल सर्प दोष बनता है। और अनंत काल सर्प दोष होने के कारण उस जातक के रोगी अधिक होता है। जन्म लेने से ही वह कुछ न कुछ उसके बीमारी रोग लगा रहता है तथा गृहस्थ जीवन में भी अनेकों प्रकार की रुकावटें आती हैं। तो उसी से संबंधित हम दूसरा बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन के अगर लगन कुंडली के अंदर दूसरे स्थान पर राहु और अष्टम स्थान पर केतु बैठा हुआ हो तो समझ लो कि उसकी कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्प दोष है। और इसके कारण वह धन की बारंबार उसको हानि होती है, कर्जदार रहता है, उसके बरकत नहीं होती तथा उसकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। इसी तरह यदि किसी भक्त सज्जन के तृतीय स्थान में राहु बैठा हो और नवम स्थान में केतु बैठा हो तो उस कुंडली के अंदर वार्षिक काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण भाई बंधु परिवारजनों से उनका खिंचाव तनाव झगड़ा रहता है तथा मुकदमा कोर्ट कचहरी जैसे केस उसको लग जाते हैं। इसी तरह हम आगे आपको बताते हैं, यदि किसी की लगन कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान में राहु बैठा हो और दसम स्थान में केतु बैठा हो तो उसकी कुंडली के अंतर्गत संकपाल काल सर्प दोष बनता है। तो इस संकपाल काल सर्प दोष होने के कारण उनके माँ की सुख में कमी होती है या माँ से बनती नहीं है, माँ से अलग रहता है तथा बारंबार हर एक जगह उसे अपमान मिलता है। मकान, घर, भूमि, भवन आदि के भी सुख में कमी आती है। आगे हम बताते हैं, यदि किसी की कुंडली के अंतर्गत राहु पंचम स्थान में बैठा हो और केतु एकादश स्थान में बैठा हो और इनके बीच सारे ग्रह बैठे हों तो उसकी कुंडली में पद्म काल सर्प दोष बनता है। और इसके कारण संतान होने में रुकावट होती है या संतान सुख देरी से मिलता है तथा पेट से संबंधित अनेकों बीमारी उसको होने लगती हैं। अनेक प्रकार के कष्टों के कारण वह अशांत रहता है, दुखी रहता है। इसी तरह यदि किसी भी भक्त सज्जन की कुंडली के अंतर्गत राहु हमारे छठे स्थान में बैठा हो और केतु द्वादश स्थान में बैठा हुआ हो और सभी ग्रह इन राहु केतु के मध्य बैठे हुए हों तो उसकी कुंडली के अंदर नाभ काल सर्प दोष बनता है। तो इसके कारण समाज में अपमान होना, बार बार कार्यों में रुकावट आना तथा किसी न किसी कारणवश उसके ऊपर केस लगना और जेल में जाना, इस तरह के उसके
समस्या उसके जीवन में घटती रहती है। इसी से संबंधित आगे हम बताते हैं, यदि किसी की कुंडली के अंतर्गत लगन में केतु बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ हो तो उसकी कुंडली में तक्षक काल सर्प दोष बनता है और इसके कारण गृहस्थ जीवन बिगड़ जाता है। उनकी वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती हैं या आपस में उनका तलाक हो जाता है। इसी तरह हम आगे बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन की लगन कुंडली के अंतर्गत केतु दूसरे स्थान में बैठा हुआ हो और राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ हो और अन्य ग्रह सभी उनके बीच मध्य बैठे हुए हों तो उसकी कुंडली के अंतर्गत कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण उनका शरीर कमज़ोर होता है तथा सूखी पीड़ा जैसी अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। उसके स्वभाव में तेजी आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। उसी से संबंधित हम आगे बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली के अंतर्गत तृतीय स्थान में केतु बैठा हुआ हो और नवम स्थान में राहु बैठा हुआ हो तथा उसके अंदर सभी ग्रह बैठे हों तो उसकी कुंडली के अंतर्गत शंखनाद काल सर्प दोष बनता है और इसके कारण उसका भाग्य कमज़ोर होता है। जीवन में अनेकों कार्यों में बारंबार रुकावटें आती हैं, धन की हानि होती है तथा अनेकों प्रकार से उसे अपमान सहन करना पड़ता है। तो इसी तरह हम आपको आगे बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली के अंतर्गत केतु चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो और राहु दसम स्थान में बैठा हुआ हो, अन्य सभी ग्रह उनके मध्य बैठे हुए हों तो उसकी कुंडली के अंतर्गत पातक काल सर्प योग बनता है। इसके कारण वह अपने धर्म का त्याग करता है, अपने धर्म पर नहीं चलता तथा पूजा पाठ दिखावे के लिए करता है तथा उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती तथा वह एकांत में रहना पसंद करता है। इसी से संबंधित हम आपको बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन के पंचम स्थान में केतु और एकादश स्थान में राहु बैठा हुआ हो तथा अन्य सभी ग्रह उनके मध्य बैठे हुए हों तो उसकी कुंडली के अंतर्गत विषाक्त काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण उसका पढ़ाई अच्छी नहीं रहती, दिमाग अच्छा नहीं चलता तथा ठगी, चोरी, जुआ, लॉटरी आदि जैसे कार्य करता है। तो इससे संबंधित हम आपको आगे बताते हैं, जो हमारा 12वां काल सर्प दोष है वह यदि किसी कुंडली के अंतर्गत केतु षष्ठम स्थान में बैठा हुआ हो और राहु द्वादश स्थान में बैठा हुआ हो तो इस प्रकार अन्य सभी ग्रह उनके मध्य हों तो शेषनाग काल सर्प दोष बनता है और इसके कारण ग्रह कलेश, आपसी झगड़ा, शत्रुओं का भय, चोरी होने का डर, अपहरण आदि अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हमने आप सभी के समक्ष अनेकों प्रकार से जो भी हमने 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष होते हैं उसके बारे में आप सभी को बताया। इसी से संबंधित हम आगे आने वाली वीडियो में इससे संबंधित तो आप सभी के समक्ष उपाय रखेंगे कि जिस प्रकार भी जो भी काल सर्प दोष है उससे संबंधित हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या उसका समाधान करना चाहिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।